बिहार में जीत के बाद मिशन बंगाल पर बीजेपी। बंगाल में टीएमसी को हराने के लिए तैयार किया प्लान। बंगाल में चुनाव होने तक हर महीने अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे दौरा। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजन पर प्रतिबंध में हस्तक्षेप से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। कहा, त्योहारों के लिए जिंदा रहना जरूरी, हम कोरोना को लेकर आंखें नहीं मूंद सकते। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम रैपिड जांच शुरू। टीम तैनात कर आने जाने वाले लोगों का किया जा रहा है टेस्ट। 8 से 10 मिनट में दी जा रही है रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया था, उसमें हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, जिस तरह से कोरोना की स्थिति राजधानी दिल्ली में है, ऐसी स्थिति में हम इस मुद्दे पर आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। कोरोना महामारी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से छठ पूजा को सार्वजनिक स्थान पर करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद से बीजेपी और पूर्वांचली मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का जमकर विरोध किया। वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहां दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पर एक याचिका जो कि ये दरखास्त कर रही थी कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए लोगों को एकत्रित होने दिया जाए, उसको पूर्ण तरीके से खारिज किया है और कहा है कि जो याचिका करता है, यहाँ पेटिशनर हैं, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि दिल्ली के हालात क्या हैं। दिल्ली में ऑलरेडी जो है तीसरी कोरोना वायरस की वेव चल रही है और इसके चलते ऐसी मंजूरी देना बिल्कुल भी अमान्य होगा। दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने आज दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो छठ पूजा के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं वो नहीं हो पाएंगे इस बार, उसको बिल्कुल अपहेल्ड किया है और उसको कहा है कि वह ऑर्डर बिल्कुल सही है और उसको बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में था कि इस साल छठ के पर्व पर 20 नवंबर के दिन सार्वजनिक स्थलों पर जैसे घाट या तालाब के किनारे पूजा नहीं की जा सकेगी। इस साल छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई। इस दिन नहाए खाए। 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ और 21 नवंबर की सुबह सूरज को अर्घ देने के साथ इसकी समाप्ति होगी। बंगाल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हर महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे और राज्य इकाई द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी अब मिशन बंगाल पर जुट गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने तक प्रत्येक महीने राज्य का दौरा करेंगे, लेकिन अभी दौरे की तारीखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल बीजेपी ये जानती है कि बंगाल की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है। पार्टी कमान यहाँ गुटिया विवादों को लेकर परेशान है। यही कारण है कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य पार्टी इकाई की बजाय केंद्रीय नेतृत्व के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत विधानसभा चुनाव के लिए कमान रखने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस मामले में आप और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सब कुछ अनलॉक कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी अपने वायदे से मुकर रही है। बीजेपी ने वायदा किया था बेड देने का, लेकिन जितने बेड्स देने का वायदा किया गया था उतने बेड्स अभी तक नहीं दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले करीब 17 दिनों में 1300 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है और कोरोना के मामलों में भी तेजी बरकरार है। बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। बैठक के बाद से बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग
तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से केजरीवाल सरकार पर हमलावर होने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है, गृह मंत्री के साथ जो बैठक हुई उसमें 3 दिन में दिल्ली को 750 बेड्स देने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी तक एक भी बेड नहीं मिला। छोटे नेताओं को पोस्टर लगाने का समय तो मिल गया कि अमित शाह जी दिल्ली की मदद कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के ऊपर एहसान कर रहे हो, जैसे दिल्ली कोई दूसरे राज्य किसी दूसरे देश का हिस्सा हो, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते ना हो, जैसे दिल्ली भाजपा को 7 सांसद चुन के देती ना हो, जैसे दिल्ली वासी 125 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स केंद्र सरकार को देते ना हो। ऐसे एहसान दिखा के पोस्टर तो लगा दिए, मगर मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इतवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री जी ने ये वादा किया था कि अगले 24 घंटे के अंदर 250 आईसीयू बेड्स दिल्ली के लिए होंगे, और उसके 24 घंटे अगले 24 घंटे में और 250 बेड्स, और उसके अगले 24 घंटे में और 250 बेड्स। आज बुधवार 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पहली 250 बेड्स की खेप भी दिल्ली सरकार को कोरोना के लिए नहीं दी गई है। मैं मानता हूं पोस्टरबाजी और क्रेडिट लेने की होड़ आपके लिए हमेशा रहेगी, आप कर सकते हैं, मगर जो वादा आपने किया है, जो ढोल आप बजा रहे हैं पिछले 3 दिन से, उसको पूरा जरूर कीजिए, क्योंकि दिल्ली वासी जितनी उम्मीद दिल्ली सरकार से करते हैं उतनी ही उम्मीद केंद्र सरकार के अस्पतालों से भी करते हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता सीएम केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को सीएम की नाकामी बताया और कहा कि दिल्ली में सब खोल दिया है, दिल्ली की जनता के लिए कोई दर्द नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्थाएं खराब है, अपनी नाकामी तो छिपा रहे हैं। दूसरा, दिल्ली की जनता का जो कमाई का टैक्स के रूप में पैसा लिया जाता है, उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की जनता की कतई परवाह नहीं है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जरा भी उनके दिल के अंदर जरा भी दिल्ली की जनता के लिए दर्द होता तो वो आज ये नौबत दिल्ली वालों को देखने नहीं पड़ती। पूरे देश के अंदर जब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, आपके पास इतने वॉलंटियर फोर्स है, आपने उस समय कोरोना से लड़ने के लिए और अवेयरनेस के लिए उस समय क्यों नहीं लगाए? यहाँ पर फोर्स, मार्केट्स खोल दिए, आपने शराब की दुकानें खोल दी, आपने बसों डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी कर दी, आपने हर जगह सब चीजें खोल दी और आज दिल्ली की जनता को कोरोना के उस मौत के मुंह में फेंक रहे हैं। बहरहाल राजनीति तो पहले से जारी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है और जरूरत पड़ने पर बाजारों को भी बंद किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। आनंद विहार बस अड्डे पर आने वाले हर शख्स की कोरोना टेस्टिंग की गई और रिपोर्ट अगर उनकी पॉजिटिव आई है तो उन्हें अक्षरधाम कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन के लिए शिफ्ट किया गया। आपको ये भी बता दें कि अगर आप दिल्ली से नोएडा में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोविड टेस्ट हुए लोगों के और उनको तुरंत ही 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट सौंप दी गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना का भयानक प्रकोप इन दिनों देखा जा रहा है। दिल्ली में फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज हुए हैं। इसी को देखते हुए जगह जगह टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और इसी क्रम में आनंद विहार बस अड्डे पर आने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट कुछ ही वक्त के इंतजार के बाद मिल रही है और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उसे खेलगांव कोविड केयर सेंटर या फिर छतरपुर कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन ये भी देखा गया कि टेस्ट के नाम पर कुछ लोगों ने वहां से भागने की भी कोशिश की। कोविड पेशेंट निकले हैं, इनको अब कहाँ ले जाया जाएगा? अक्षरधाम कोविड केयर सेंटर। ये जो 4-5 निकले हैं, संक्रमित हुए हैं, 4 हुए हैं, उनको अक्षरधाम ले जाया जाएगा। अच्छा,
यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अधिकतर यात्री होते हैं या कहाँ से होते हैं? मैक्सिमम यात्री ही होते हैं जो बस से या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिलहाल छठ पूजा है तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो फुटफॉल है यहाँ पे बिहार से हैं जो जा रहे हैं या आ रहे हैं टाइप। तो जब इनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है तो क्या इनके परिवार में सूचित किया जाता है इस बारे में कि वहाँ भेजा जा रहा है? हमारे सामने ही करते हैं वो, सबके पास ही फ़ोन होता है। हम ये मेक श्योर करते हैं कि सबके पास फ़ोन हो और हमारे सामने ही वो अपने घर पे इन्फॉर्म करते क्या हैं। भागने की भी कोशिश करते हैं? हाँ, इसीलिए सिविल डिफेंस वाले हैं। ऐसा हुआ है पहले पास्ट में कि 1-2 पेशेंट्स जो होते हैं जो मोस्टली यंगस्टर्स हैं जो नहीं सीरियस इतना है इस बीमारी को लेके, में भी उन्होंने कोशिश किया लेकिन उन्हें सिविल डिफेंस वालों ने पकड़ लिया। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं है। 72 टेस्ट हो चुके हैं जिसमें कि एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमारे ये पुलिसकर्मी हैं, उनको होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि अभी ये कितने दिन चलेगा। बहरहाल दिल्ली में कोरोना विस्फोट से जबरदस्त दहशत है। संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली में हर घंटे कोरोना से करीब 4 मौत हो रही हैं। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार इलाज के पूरे इंतजाम करने में लगी है। आईसीयू में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप खतरनाक स्थिति में जा पहुंचा है। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों में अलग से इंतजाम किए गए हैं। एम्स की ट्रॉमा सेंटर को कोरोना की मरीजों के लिए रख दिया गया है, लेकिन एम्स के डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि कोरोना पेशेंट्स के चलते, कोरोना का असर जिस तरह राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है, इसके चलते एम्स में देश के कोने कोने से अपना इलाज कराने के लिए जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज पहुंचते हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। उनको वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के कई अस्पतालों में अलग से इंतजाम भी किए गए हैं। एम्स की ही बात करें तो यहाँ के ट्रॉमा सेंटर को कोरोना के मरीजों के लिए रखा गया है। एम्स के डॉक्टर्स का भी मानना है कि पिछले दिनों अस्पतालों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बड़ी बीमारियों से पीड़ित मरीज जो देश के कोने कोने से एम्स में इलाज के लिए पहुँचते हैं, क्या उन्हें यहाँ पर इलाज मिल रहा है? उसका जवाब खुद एम्स के ही एक डॉक्टर से सुनिए। हम बहुत कम ही नंबर ऑफ पेशेंट कर पा रहे हैं जो मैलिग्नेंसी को प्रायोरिटीज़ पे रख रहे हैं। बाकी जो सर्जरी की वेट लिस्ट एम्स में तो ऑलरेडी इतना लंबा जो वेट लिस्ट रहता था 1-2 साल का, अब नाउ कि उनका ये सीन है कि अभी उनको तो लिस्ट में ही नहीं रख रहे। अभी हम उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्जरी के पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि, और हम अभी मैलिग्नेंसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जो मैलिग्नेंसी के अलावा जो इलनेसेस हैं उनकी केयर काफ़ी हैम्पर्ड हो रही है। और इनके साथ ही हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रॉमा सेंटर है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर एम्स का दुनिया के वर्ल्ड क्लास ट्रॉमा सेंटर में से एक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस हैं वो सब आते हैं। कहीं ना कहीं उस प्रकार की जो एडवांस केयर है वो कोविड की वजह से हैम्पर्ड हो रही है। और एम्स का मैं बेसिकली इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि एम्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये है कि वो इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। तो इसका कर्तव्य ये है कि जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनको अक्रॉस द कंट्री वो एम्स के अंदर ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैंडमिक एम्स के अलावा देश के सारे हॉस्पिटल ही पैंडमिक का सामना कर रहे हैं। बट एम्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह है 5 साल का मासूम प्रिंस जिसके दिल में छेद है। प्रिंस के पापा उसे बिहार से इलाज के लिए एम्स लेकर आए, ये सोचकर कि दिल्ली में इलाज मिलेगा और उनके नन्हे से बेटे को नई जिंदगी। लेकिन यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी क्योंकि डॉक्टर्स ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मेरा बच्चा है। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? उसका हार्ट का मरीज है और दिल में सुराग है उसका। हम भर्ती कराए थे, वो उधर से डॉक्टर थी, वो भगा दिया गार्ड, बोलता है बाहर जाओ, इधर नहीं सोने का। हम बाहर लेकर बैठे हैं कल से।
घर से बाहर बैठे जी तो कोई डॉक्टर भी नहीं देखा, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं देखा। कहाँ से आए आप? जी बिहार से, बिहार गोपालगंज जिला। दिक्कत इनका मतलब कि वो दिल का जो में सुराख है, तो दिल में सुराख है तो ये लोग मतलब कि गांव में ट्रीटमेंट कराए होंगे, तो वहाँ बोल दिए थे कि 5 साल का बच्चा होगा जब होगा। अब वहाँ पर मतलब कि मना कर दिए। मना करने के बाद अब ये लोग यहाँ लेके आए हैं, वो एम्स में यहाँ के लिए भेजे थे। अब एम्स में लेके आए हैं, कल से लेके आए हैं, कल से ये लोग परेशान हैं। इमरजेंसी में मतलब कि थोड़ा सा दिखाए ये लोग, वहाँ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किए होंगे, उसके बाद बाहर निकाल दिया। अब देखिए आप फुटपाथ पे हैं। ये तो साफ है कि एम्स में पहले ही गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालों तक की वेटिंग होती थी और अब कोरोना काल में तो ऐसे मरीजों की हालत बद से बदतर हो गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.